भारत की सेना न केवल देश की सुरक्षा का आधार है, बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। हमारी भारतीय सेना का इतिहास, बलिदान और वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। हम भारतीय अपनी सेना पर गर्व करते हैं और यह लेख भारतीय सेना की शौर्य गाथा को समर्पित है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर और अनुशासित सेनाओं में से एक है। यह न केवल अपनी शक्ति और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है, बल्कि अपने जवानों की निस्वार्थ सेवा, अद्वितीय साहस और देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए भारतीय सेना के उन 10 पहलुओं पर नजर डालते हैं जो हमें गौरवान्वित करते हैं। पहला, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। यह सेना विश्व की सबसे बड़ी थल सेनाओं में से एक है। भारतीय थल सेना का मुख्य कार्य हमारी सीमाओं की रक्षा करना और देश के अंदरूनी क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है। थल सेना ने हर युद्ध में अपनी अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया है, चाहे वह 1947 का भारत पाक युद्ध हो, 1962 का चीन युद्ध या 1999 का कारगिल युद्ध। हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, चाहे वह सियाचिन का बर्फीला इलाका हो या राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान। दूसरा, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री सुरक्षा बल के रूप में शुरू हुई और 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय नौसेना का दर्जा मिला। भारतीय नौसेना का मुख्य उद्देश्य समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। हमारे युद्धपोत और पनडुब्बियां आधुनिक तकनीक से लैस हैं। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत हमारी समुद्री ताकत को और भी मजबूत बनाते हैं। नौसेना ने 2004 की सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय सहायता प्रदान करके अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय दिया है। तीसरा, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई थी। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशन दीप्तम, जिसका अर्थ है गगन को छूने वाला तेज। यह वायुसेना की अडिग शक्ति और उत्साह को दर्शाता है। वायुसेना के पायलटों ने करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना की ताकत का प्रतीक हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF के नाम से जानते हैं, का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखना है। BSF के जवान भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात रहते हैं। इन जवानों को रेगिस्तान, पहाड़ों और जंगलों में कठिनतम परिस्थितियों में भी सतर्कता बरतनी होती है। BSF का वाघा बॉर्डर पर रोजाना आयोजित होने वाला रिट्रीट समारोह देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, की स्थापना 18 अगस्त 1978 को समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह बल समुद्र में अवैध गतिविधियों को रोकने, मछुआरों की सहायता करने और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह तटरक्षक बल भारत के आर्थिक क्षेत्र की भी रक्षा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG और ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, 1984 में स्थापित किया गया था। यह एक विशेष बल है जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए काम करता है। 26/11 मुंबई हमले में NSG कमांडोज ने आतंकियों का सफाया कर देश को बड़ी त्रासदी से बचाया था। NSG के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं और बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना के विशेष बल 2004 में स्थापित किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य वायुसेना के बेस और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा करना है। गरुड़ कमांडो दुश्मन के इलाके में गुप्त अभियानों को अंजाम देने में भी सक्षम है। उनकी फुर्ती, साहस और कुशलता अद्वितीय है। पैरा कमांडो भारतीय थल सेना के सबसे प्रमुख विशेष बल हैं। इनका गठन 1966 में हुआ था। पैरा कमांडोज का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के इलाके में गुप्त ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी अभियान और बचाव कार्य करना है। इनका प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है और केवल सबसे श्रेष्ठ सैनिक ही इसमें शामिल हो सकते हैं।
सैन्य अभियंता सेवा यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES। भारतीय सेना के अभियंता हमारी रक्षा प्रणाली की रीढ़ है। ये पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। सैन्य अभियंता सेवा युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश की रणनीतिक तैयारियों को मजबूत करती है। भारतीय सेना न केवल युद्ध में बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2001 के गुजरात भूकंप, 2004 की सुनामी, 2013 के उत्तराखंड बाढ़ और हाल के समय में कोविड-19 महामारी के दौरान सेना ने लोगों की मदद की। भारतीय सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देशवासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, सेवा परमो धर्म, जिसका अर्थ है सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। यह वाक्य भारतीय सैनिकों की सेवा और समर्पण भावना को दर्शाता है। हमारे सैनिकों का साहस, त्याग और अनुशासन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय सेना हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। उनकी वीरता और बलिदान हमें गर्वित महसूस कराते हैं। आज हम जहां भी सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, वह हमारे सैनिकों की अथक मेहनत और त्याग का परिणाम है। हमें अपनी सेना पर न केवल गर्व करना चाहिए, बल्कि उनके लिए हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। सेना की सेवा और बलिदान की गाथा हमारे जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। हमारी सेना हर परिस्थिति में देश को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहती है। यह हमारे देश का गौरव और शक्ति का प्रतीक है। जय हिंद।